Hey, hello everyone, Namaste. Welcome to my YouTube channel. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours. I hope you are doing very well in your life. I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject as you know it. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. हम पिछली वीडियोस में मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स जो है वो कर चुके हैं, आप देख सकते हैं उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिटिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा और प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा। जब आप सेकेंडरी डाटा का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से हमें उसकी एडिटिंग और प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। सो ये उसके ऊपर है टॉपिक। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन अगर थ्योरी में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है द प्राइमरी डाटा बिकम सेकेंडरी डाटा इन द हैंड ऑफ अदर यूज़र्स। सो जो प्राइमरी डाटा है वो सेकेंडरी डाटा कब बनता है, अगर वो किसी और दूसरे के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। who have not collected the data themselves, जो खुद से डाटा को कलेक्ट नहीं करता है, ठीक है, किसी और के थ्रू डाटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर यूज़ किया जाता है, तो वो प्राइमरी डाटा जो है वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है सिंस द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टिगेटर का, हु हैज़ कलेक्टेड इट एज अ प्राइमरी सोर्स, जो अपना प्राइमरी सोर्स को कलेक्ट करता है, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर हु इज़ यूजिंग द डाटा कलेक्टेड बाय अदर्स। सो जो अगर प्राइमरी सोर्स वो तब रहता है जब वो डाटा को खुद कलेक्ट कर रहा है और यूज़ कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, लेकिन अगर किसी और के थ्रू वो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और फिर उसको यूज़ किया जा रहा है तो वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी डाटा बन जाता है। एज सेकेंडरी सोर्स मे नॉट बी द सेम। इस वजह से जो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा या प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स भी आप कह सकते हैं वो एक सेम नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो है द थर्ड सेकेंडरी डाटा शुड ऑल्सो बी एडिटेड टू सूट द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। सो सेकेंडरी डाटा जो है वो एडिटिंग कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर को पता होना चाहिए उसका पर्पस, ठीक है, वो कहाँ पे सूट हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग डाटा सेकेंडरी डाटा को क्या करना चाहिए, एडिटिंग करना चाहिए। इसकी एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कॉर्नर, स्टैटिस्टिक स्पेशली अदर पीपल्स स्टैटिस्टिक्स आर फुल ऑफ पिटफॉल्स फॉर द यूज़र अनलेस यूज्ड विद क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन। तो ये जो है ये एक डेफिनेशन है, आप इसको भी लर्न कर सकते हैं कॉर्नर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं और अगर सेम लिखते हैं तो आपको अच्छा स्कोर मिलता है थ्योरी में। नेक्स्ट जो है थर्ड फॉलोइंग पॉइंट शुड बी ऑब्जर्व वाइल एडिटिंग सेकेंडरी डाटा। आप जब सेकेंडरी डाटा की एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे कि सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, ठीक है, सेकेंडरी डाटा का क्या सोर्स है, मैथड ऑफ देयर कलेक्शन, आप जो कलेक्शन कर रहे हैं उसमें कौन सा मैथड यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपका इन्वेस्टिगेशन का क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्सपर्टाइज ऑफ इन्वेस्टिगेटर और इनामरेटर्स, कितने लिटरेट हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर कितने वेल एजुकेटेड है, इनामरेटर्स एक्सपर्टीज़ कितनी है, ठीक है, एंड स्टैटिस्टिकल यूनिट एंड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इन सारे पॉइंट्स का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जब हम सेकेंडरी डाटा की एडिटिंग करते हैं, ठीक है। इफ़ द सेकेंडरी डाटा आर फाउंड सेटिस्फैक्ट्रीली, अगर आपको सेकेंडरी डाटा जो है अगर आपको अच्छे से सेटिस्फाई करता है फ्रॉम द एंगल ऑफ अबव मैंशन्ड फैक्ट्स, ठीक है, अगर आप इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप सेटिस्फाइड हैं कि सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते वक्त, एडिटिंग करते वक्त, सो मे बी यूज़ बाय द इन्वेस्टिगेटर, तो इन्वेस्टिगेटर के थ्रू जो है सेकेंडरी डाटा को यूज़ किया जा सकता है प्रॉपरली वे में, ठीक है। सो जब भी आप सेकेंडरी डाटा की एडिटिंग करते हैं तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, बेसिकली इसके अंदर यही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आज ये वाला जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर जो थ्योरी पार्ट है, वो भी हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है।
ये भी हमारा ऑलमोस्ट थ्योरी से ही रिलेटेड था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपकी ये बहुत मदद करेगा आपकी एजुकेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव ऑल। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।